हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स रिचा। तो आज मैं आपके सामने बहुत दिनों बाद एक वीडियो ला रही हूँ। बीच में थोड़ा टाइम डिस्टर्बेंस, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाई। तो अब जो हमारा लास्ट लेक्चर में हम ग्रहों के यानी कि प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहे थे, प्लैनेट्स के मोशन के बारे में। अब जो है हम सैटेलाइट यानी कि उपग्रहों के बारे में पढ़ेंगे, उपग्रहों के जो मोशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उपग्रह। उपग्रह होते क्या हैं? जैसे ग्रह सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। और उसी प्रकार ये जो ग्रह होते हैं इनके चारों ओर कुछ पिंड चक्कर लगाते हैं, इनको उपग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। ये जो है हम पृथ्वी के चारों ओर लगभग वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है। और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो चंद्रमा के द्रव्यमान का 80 गुना होता है, 80 टाइम्स ज़्यादा होता है पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का। तो इसका जो हम स्टडी करते हैं उपग्रहों की जो चाल है, इनकी गति के बारे में, तो उसके लिए हम जो अर्थ है, अर्थ को सेंटर पॉइंट मान सकते हैं। सपोज अब हम उपग्रहों की कक्षीय चाल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है एक अर्थ है, अर्थ के चारों ओर ये सैटेलाइट मूव कर रहा है। इससे सैटेलाइट मूव कर रहा है तो एक वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 से मूव करता है। और इसकी जो सेंटर से इसकी डिस्टेंस है इस उपग्रह की, ये है r, यानी कि r जो रेडियस है इससे ये मूव कर रहा है। और इसकी जो सरफेस है अर्थ की, उससे ये डिस्टेंस है h। और अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है r। तो हम इससे उपग्रह की ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालते हैं। तो आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के चारों ओर अगर मूव करता है तो वो एक्सिस की तरफ एक फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है। तो अब ये अभिकेंद्र बल जो है कितना होता है? अभिकेंद्र बल F बराबर होता है mv0² r। ये आपका विकेंद्र बल लगता है सेंटर की ओर। अब ये जो ये है एक अर्थ, एक सपोज पिंड मान लेते हैं और उपग्रह दूसरा पिंड है। इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल्स टू होता है G m1 m2। m1 यानी कि मास ऑफ द अर्थ, m2 इज इक्वल टू मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन r²। तो ये फोर्स दोनों एक ही होते हैं, यानी कि इक्वल टू हो गए दोनों फोर्स, दोनों को हमने इक्वल करा। इक्वेशन 1 एंड 2, mv0² अपॉन r इक्वल्स टू g m अपॉन r²। तो ये r से r कैंसिल हो गया, ये m से m कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर v0² इक्वल्स टू आ गया g m अपॉन r। तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट v0 इक्वल्स टू आ जाएगा रूट g m अपॉन r आ गया। ये आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन आ गया। इसको सपोज इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। अब देखिए जो अर्थ की जो रेडियस है वो r ही होती है। रेडियस अर्थ की है r। अर्थ की रेडियस है r। ठीक है। अब यानी कि जो आपका डायग्राम है, डायग्राम में देखो पृथ्वी तल से जो अर्थ का ये है सैटेलाइट, इसकी डिस्टेंस h है। तो ये जो r ई होगी, ये जो r होगी, ये r ई प्लस h के बराबर होगी। यानी कि जो r इक्वल्स टू कितना आ गया, r ई प्लस h। यहाँ से आप देख लेंगे कि ये कैसे आया, r इक्वल्स टू r ई प्लस h। तो इस इक्वेशन में अगर हम r की जगह ये रखते हैं तो v0 इक्वल्स टू आ जाता है रूट जी एम ई अपॉन r ई प्लस h। तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया हमारा v0 इक्वल्स टू। ठीक हो गया। अब जो g एंड g में एक रिलेशन होता है, g और g में जो रिलेशन होता है वो होता है जी एम ई इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वायर। तो अगर हम इसमें अगर ये क्वेश्चन 2 बना देते हैं, हम इसमें जी एम ई ये रख देते हैं, तो ये v0 इक्वल्स टू आ जाता है रूट जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। इम्प्लाइज दैट अब ये आर ई स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, तो ये बाहर आके आर ई हो जाएगा, आर ई रूट जी अपॉन आर ई प्लस एच।
तो V0 इक्वल्स टू ये आ गया इतना, ये इक्वेशन आपने थर्ड बना ली। ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, जो आपका उपग्रह की चाल है वो किस पे निर्भर करती है, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर, यानी कि जितनी ज़्यादा ऊंचाई पर होगी उपग्रह की चाल उतनी कम होगी, दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। तो ऐसे ये निर्भर करेगा, यानी कि पृथ्वी तल से जितना ऊपर होगा, यानी कि जितना दूरी सैटेलाइट की होगी, उसका जो वेग होगा उतना कम होगा। ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, और ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। तो एक दूसरे को ऐसे रिलेट करेंगे, यानी कि कक्षीय चाल कैसे डिपेंड करेगी, यानी कि पृथ्वी तल से जितना अधिक ऊंचाई पर कोई सैटेलाइट है उसकी कक्षीय चाल उतनी कम होगी। अब देखो यदि पृथ्वी तल से अति समीप, यानी कि नियर अबाउट जो है वो गति कर रहा है, तो ये सपोज आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एच, एच बहुत कम है, यानी कि बहुत नज़दीक है अर्थ से सैटेलाइट, तो उस टाइम के हम V0 इक्वल्स टू आ जाएगा, इस वाले इक्वेशन में देखेंगे, इस वाले इक्वेशन में देखेंगे तो GME अपॉन एच को हम नेगलेक्ट मान देते हैं तो ये आर ही आ जाता है। क्लियर। अब GME इक्वल्स टू GRE स्क्वायर अगर इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं, V0 इक्वल्स टू रूट GRE स्क्वायर अपॉन आर ई, ये आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा V0 इक्वल्स टू आ जाएगा रूट GRE। तो यही आपका फाइनल एक्सप्रेशन है किसका, उपग्रह की कक्षीय चाल का। इस इक्वेशन को हम बना देते हैं 4, और अगर इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं V0 इक्वल्स टू रूट जी की वैल्यू होती है 9.8, आर ई अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10⁶, तो ये कैलकुलेट करके आपका आ जाता है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि पृथ्वी के निकट कोई उपग्रह अगर परिक्रमा कर रहा है तो उस उपग्रह की अपनी कक्षा में कक्षीय चाल कितनी होती है, इतनी होती है। तो इसको हम ऐसे समझेंगे, पूरा डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट किया है हमने, पूरा ये ऐसे आ जाता है।